हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और फ्रेंड्स मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम सुबह सुबह ही निकल गए अपनी घासने की और सूर्य भगवान जी को नमस्कार। सूर्य भगवान जी भी उग गए हैं। वर्षा भाग रही थी आगे आगे और मैं भाग रही थी वर्षा के पीछे पीछे, क्योंकि सुबह सुबह ही जो है तो चढ़ाई में सांस फूल जाती है, तो मुझसे दौड़ा नहीं जा रहा था। मैं थोड़ी पीछे रह गई थी। तो फ्रेंड्स, ये जो भुट्टा आपको देखने को दिख रहा है ना, ये है रामबाण का भुट्टा। और कांटे देखो आप, इसमें कितने तीखे तीखे कांटे होते हैं। इसका नाम है रामबाण। तो अब हम अपनी घासनी में पहुंचने ही वाले हैं। ये फ्रेंड्स, मैं पहुंच गई हूँ अपनी घासनी में। ये वाली घास मैंने काट के सुखा के इसे पहुंचा दिया है हमने घर, मतलब अंदर भी भर दिया है घर में सुखा के। और अब चलते हैं अपने आगे वाले खेतों की ओर, जो कि हमारे किसी टाइम में खेत हुआ करते थे लेकिन बहुत दूर थे, तो इस वजह से हमने उनमें अब बीज डालना बंद कर दिया है। अब उनमें घास उग गई है। तो फ्रेंड्स, अब पहुंच ही गए हम अपने उन खेतों में जो कि कभी खेत हुआ करते थे लेकिन अब बन गई है घास की झुबड़ियाँ। तो ये रहा आलस का पेड़ जिसमें लगी थी बहुत सारी फलियाँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्षा ने घास इकट्ठा करना शुरू कर दिया और मैंने लगानी थी फिर घास की गड्डियाँ। तो ये जो नीचे वाली झुबड़ी है, इसका घास अभी हम नहीं बांधेंगे, शाम के टाइम बांधेंगे। अभी मुझे सिर्फ ये ऊपर वाली झुबड़ी का ही घास बांधना था। तो मैंने लाई अपनी घासनी से निकाल के नरडेल के बान, जो कि रस्सियों की तरह मजबूत होते हैं। तो इसे बीच में से हम चीर के फिर इनके बान बनाते हैं। तो इस तरह से मैंने कुछ नीचे ज़मीन पे 3 रस्सियों की तरह ये बान बिछा लिए और अब कर दिया मैंने गड्डी लगाने का काम शुरू। तो फ्रेंड्स, हमारे कुछ इस तरह से गड्डी लगाई जाती है। यहाँ पे 2 पुले आगे 2 पीछे और 2 बीच में छोड़े जाते हैं, जिससे कि हम बहुत सा घास बांध के घर तक पहुँचा लेते हैं। क्योंकि ये सूखी घास होती है तो हल्की होती है, तो उठाने में भी भारी नहीं होती। और अगर हम इस तरह से गड्डी को लगाते हैं तो हमारी बहुत सी घास एडजस्ट हो जाती है और इसे हम फिर घर तक आसानी से पहुंचा देते हैं। तो हमारे कुछ इस तरह से लगाई जाती है गड्डी। तो मैंने गड्डी में बांध दिए थे 18 पुले, जो कि मुझे बांधना था। और वर्षा जो है तो 18 पुले एक एक जगह पे इकट्ठा कर रही थी और बीके को करना था फिर इसको ढोने का काम। तो मैंने कुछ इस तरह से गड्डी को बांध दिया। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये हो गई मेरी गड्डी बांध के तैयार। और पीछे भी बांध दी थी मैंने कुछ 2-3 गड्डियाँ इस तरह। और अब हो गया बिक्की का ढुलाई का काम शुरू। तो बिक्की लग गया था घास ढोने और यहाँ पे वर्षा काट रही थी गाय के लिए घास, जो कि अभी ले जानी थी गाय को खिलाने के लिए। तो अब वर्षा ने कर दिए यहाँ पे पेड़ से निकालने आंवले शुरू। तो ये था आंवले का पेड़, जो कि वर्षा निकाल ली थी आंवले ले जाने के लिए। वर्षा को अपने साथ ये आंवले ले जाने थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है तो गांव में मिलती है, शहर में ये चीज़ें नहीं मिलती। तो वर्षा को अपने साथ ये आंवले ले जाने थे और पेड़ में लगे थे बहुत ज़्यादा आंवले। हमारे इस घासने में बहुत ज़्यादा आंवले के पेड़ है और बहुत ज़्यादा आंवले लगे होते हैं इन पेड़ों में। तो ये देखो फ्रेंड्स, टूट टूट के पड़ी है डालियाँ आंवलों की। तो उसके बाद फिर जो बची हुई घास थी उसे मैंने काटना शुरू कर दिया, क्योंकि गाय को 5-6 पुले हमें घास के भी ले जाने थे खिलाने के लिए। तो मैंने काट लिया घास और उसके बाद जो घास मैंने अभी काटी थी उसे उठाया वर्षा ने और मैंने ले ली अपने पास सूखी घास की गड्डी। तो हम चल पड़े अब घर की ओर। तो फ्रेंड्स, अब पहुंच गए थे हम अपने घर में। तो घर में पहुंच के वर्षा ने जो घास लाई थी उससे घास निकाल के गाय को डाल दिया और हम सुबह सुबह ही निकल गए थे। तो अभी हमने अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाया था, तो हमने कर ली अब यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी। आलू उबाल के हमने वर्षा इन्हें छोड़ दी थी और मैंने यहाँ पे मसाला तैयार कर लिया। तो अब बनाए जा रहे हैं यहाँ पे आलू के पराठे ब्रेकफास्ट में। उसके बाद फिर वर्षा को जाना भी था, तो वर्षा ने कर ली अपने जाने की तैयारी। तो वर्षा हो गई थी तैयार जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज वर्षा जो है तो जा रही थी, क्योंकि घास काट के अब ख़त्म हो गया है। तो फ्रेंड्स, वर्षा भी निकल गई जाने के लिए। तो मिलते हैं आपको अपने अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। और ब्लॉग डालने में थोड़ी लेट हो गई हूँ, तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो बाय बाय फ्रेंड्स।